अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको 9 में कहा जा रहा है अ टेक्स्ट बुक इज ओपनड एट रैंडम। एक बुक को रैंडमली ओपन किया गया विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, फाइंड द पेजेस द टेक्स्ट बुक इज ओपन टू। मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक के जो आपने ओपन किया है दो पेजेस बनेंगे। एक ये वाला, इसको हम n कह देते हैं। बच्चों अगर इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, तो जिस नंबर का हमें नहीं पता उसको हमने लेट करना होता है। आप x ले सकते हैं, n ले सकते हैं। तो उसके बिल्कुल सामने वाला नंबर जो पेज होगा वो एक नंबर ज्यादा होगा, यानी जो प्रीवियस नंबर हमने n लेट किया है तो अगला पेज उसमें 1 ऐड करके आएगा। सपोज आपके पास ये पेज आपने ओपन किया है वो था 49, तो अगला पेज क्या होगा 50। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक नंबर जिसका नहीं पता हमें उसको n लेट किया है, और जो अगला नंबर आएगा वो n में 1 प्लस करके आएगा, जैसे 49 के बाद 50 आता है। तो ओके, अब देखिए यहाँ आपको कहा जा रहा है गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ फेसिंग नंबर्स इज 420। आपको उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 420। हिंट आपको दिया हुआ है 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम इस हिंट को कैसे यूज करेंगे बच्चों, तो पहले तो देखें हमने जो नंबर्स लेट किए हैं, लेट पेज नंबर्स आर n एंड n प्लस 1। एक पेज को हम n ले लेते हैं, दूसरे को n प्लस 1। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 420। अब बच्चों आपको ये 420 के करीब जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका हिंट दिया हुआ है, यानी 420 के करीब आपके पास एक नंबर 400 है जिसका आप लोग स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आएगा 20। तो इसका मतलब ये हिंट से हमें पता ये चल रहा है कि एक नंबर हमारे पास है 20, यानी n हम लिख सकते हैं 20, और जो हमारे पास n प्लस 1 है वो आएगा 20 प्लस 1, और ये आएगा हमारे पास 420। अब आप देखें साइड पे, आप इस चीज की वर्किंग करके देख सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 जब आप करेंगे तो वो आपके पास आएगा 21। अब आप जब 20 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 420 आता है। तो इस तरह हमें पता चल गया एक नंबर आपके पास 20 है और दूसरा नंबर 21 है, और हिंट से हमने उसको जज भी कर लिया है। तो ये देखें आपके पास एक पेज आएगा 20, और फर्स्ट वाला पेज जो है वो 20 वाला ओपन होगा, और सेकंड वाला जो पेज है वो आपके पास 21 होगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों पेजेस फाइंड कर लिए। इसके साथ ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर। पहले तो आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। एक स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब सब साइड्स इक्वल। एक लेंथ l है तो सब की लेंथ हम l कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। अब बच्चों जो हमारे पास एरिया इक्वल होता है ना स्क्वायर का, एरिया का फॉर्मूला वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखें आपको एरिया की वैल्यू दी हुई है और वो है आपके पास 250, और राइट साइड पे जब l इंटू एल यानी दो चीजें सेम वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी इंडेक्स फॉर्म में हम उनको पावर 2 में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास लेंथ का जो स्क्वायर बन रहा है वो बन रहा है 250। अब कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब बच्चों आपने जो चीज फाइंड करनी है वो है, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, और पेरीमीटर आपके पास इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी सम ऑफ ऑल साइड्स हम कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे एक भी लेंथ पता चल जाए तो मैं उसको 4 टाइम्स ऐड करूंगा, क्योंकि स्क्वायर 4 साइडेड फिगर है। तो अगर मेरे पास लेंथ की वैल्यू एक साइड की वैल्यू आ जाए, मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं या 4 टाइम उसको ऐड कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अब हमें फाइंड करना है लेंथ की वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेंथ का आ रहा है स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम पीछे काफी डिटेल में करके आए हैं कि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो
हमारे पास लेंथ का ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे 250 का रूट बचेगा। अब बच्चों 250 का जो रूट आपके पास आता है आप इसको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 15.8 और चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में था और तो ये एक लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब देखें आपको लेंथ की वैल्यू पता चल गई दैट इज 15.8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब लेंथ को आप 4 टाइम्स ऐड कर दें या सिंपली ये 4 टाइम्स है तो ये 4L हो जाएगा। जब सेम चीज ऐड हो रही होती है तो उसके कोफिशिएंट्स हम ऐड करके एक बार लिख लेते हैं। तो 4 टाइम्स 15.8 हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर 4 मल्टीप्लाई बाय 15.8 ये आ जाएगा हमारे पास 63.2 अप टू 1 डेसिमल प्लेस और ये सेंटीमीटर्स में ही आएगा। तो इस तरह से हमने पहले लेंथ फाइंड की स्क्वायर रूट फाइंड करके और देन हमने उसको 4 टाइम्स ऐड किया सम ऑफ ऑल साइड्स किया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।